तो ये मैं ली हूँ ब्लैक कलर सा थिक पेपर। ओके, ये जो मैं ली हूँ ये मैं क्योंकि हमने इस ब्लैक कलर का पेपर थिक पेपर को कवर करा के हमने सोलर ओवन बनाया था, तो इसको मैं फाड़ नहीं रही हूँ। जो सोलर ओवन बनाया था ब्लैक कलर का पेपर से, उसी के ऊपर ही ऐसे मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि इसको निकालूंगी, मेरे पास ब्लैक पेपर था नहीं, अगर मैं निकालूंगी तो फिर ये फट जाएगा, इसलिए बिना निकाल के हम करते हैं। ठीक है, तो ब्लैक पेपर का मेरे पास अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगी, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाऊंगी और इसके ऊपर मैं स्प्रेड करा के ड्राई कराऊंगी। ठीक है, ठीक है। ये नॉर्मल वाटर ली हूँ, इसमें नमक डालते हैं। यहाँ पर देखो, उधर मत देखो, यहाँ पर मैं नमक डालती हूँ। ठीक है, और इसको स्टीर करते जाऊंगी जब तक ये पूरी तरीके से डिजल्व नहीं हो जाए, ना हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर अगर पानी में मैं नमक मिला दिया तो ये सॉल्टी वाटर हो गया। सॉल्टी वाटर मतलब सी वाटर हो गया, है कि नहीं। इसमें हमारा क्या है, सॉल्ट है। अगर मैं पानी को सुखाती हूँ, ये पानी को लेके मैं कहीं पर अगर मैं डालती हूँ तो पानी इवापोरेट हो जाएगा, बट नमक नीचे रह जाएगा। और वही कंसेप्ट का हम देखने वाले हैं। अगर मैं यही पानी को इसके ऊपर में स्प्रेड कराऊंगी तो कुछ समय के बाद पानी तो हमारा इवापोरेट हो जाएगा। ओके, ब्लैक पेपर ही क्यों लिया, क्योंकि ब्लैक पेपर ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, इसलिए पानी को ज़्यादा ही हीट ऑब्जर्व कर लेगा और पानी जल्दी ही इवापोरेट होगा, इसलिए हमने ब्लैक पेपर लिया है। समझ आया। तो बाकी कुछ पेपर इसलिए नहीं लिया। और ब्लैक पेपर में सॉल्ट का अच्छे से अच्छे से अपियर दिखाई देगा, क्योंकि सॉल्ट होता है वाइट, ब्लैक होता है, ब्लैक डिफरेंट कलर होता है और ब्लैक व्हाइट कम्प्लीटली कंट्रास्ट होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए पूरा अच्छे से विजिबल हमें होगा। इस वजह से ब्लैक पेपर लिया गया। ये समझ आया। तो चलो, अब मेरा पूरी तरीके से डिजल्व हो गया आई थिंक। हाँ, कम्प्लीटली डिजल्व अभी हो चुकी है, कम्प्लीटली पूरी तरीके से डिजल्व हो चुकी है। अब इस पानी को लेके मैं यहाँ पर स्प्रेड कराती हूँ। ठीक है, इस तरह स्प्रेड कराती हूँ। स्प्रेड करा के क्या करते हैं, इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, ड्यूरेशन देखो, क्योंकि डिपेंड करता है कि तुम जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का ह्यूमिडिटी क्या है। क्योंकि देखो, इवापोरेशन जितना फास्ट होगा उतना ही तेजी से हमारा ये पैटर्न दिखाई देगा। बट इवापोरेशन कितना फास्ट होगा डिपेंड करता है तुम जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का वेदर कैसे है, लेकिन उस एरिया में कितना ह्यूमिडिटी है, उस एरिया में सनलाइट कितना ज़्यादा पड़ रहा है, कौन सा टाइम में तुम ये कर रहे हो, बाकी सारी चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको लेके मैं थोड़ा सा धूप में सुखाती हूँ, धूप में सुखा के लाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी ये इवापोरेशन हो जाए। अब मैं लेके उसे सुखाई हूँ तो थोड़ा सा ही उसे इवापोरेट कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए टाइम लगेगा, तो तब तक हम कुछ और पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, फिर ये देखूंगी। डू यू ऑब्जर्व, तो ये जब होगा फिर तब ये करेंगे उसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, उसे होने दो। बोले कि डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर, पेपर के ऊपर तुम्हें इस तरह व्हाइट व्हाइट पैचेस दिखाई देगा। व्हाट डू यू थिंक इज लेफ्ट ऑफ द पेपर, ऑन द पेपर, तुम्हें क्या लगता है ये पैच कहाँ से आया, क्या लगता है, सॉल्ट है कि नहीं। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट बाई टचिंग द पेपर, पेपर को तुम अगर टच करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें पाउडरी लगेगा, मतलब ये सॉल्ट है। वेयर हैज द वाटर डिसअपियर, पानी कहाँ गायब हो गया, पानी इवापोरेट हो गया। रिकॉल द चैप्टर ऑन ए जर्नी थ्रू द स्टेट्स ऑफ वाटर, इस चैप्टर में हमने देखा था कि पानी हमारा डिसअपियर हो जाता है, इसका मतलब है इवापोरेट हो जाता है। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर, आंसर लिखोगे यस वी डिड ऑब्जर्व। बोला कि व्हाट डू यू थिंक इज लेफ्ट ऑन द पेपर, क्या बच गया, सॉल्ट बच गया। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट बाई टचिंग द पेपर। वेयर हैज द वाटर डिसअपियर, वाटर कहाँ चला गया है, इवापोरेट हो गया है, कहाँ चला गया है, इवापोरेट हो गया। आगे बढ़ूँ मैं, यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइट पैचेस ऑन द डार्क कलर्ड क्लॉथ्स यू वेयर ड्यूरिंग द हॉट समर्स, हाउ आर दिस पैचेस फॉर्म्ड। देखो, धूप का मौसम में, समर सीजन में, जब पापा मम्मा या फिर तुम खुद जो डार्क कलर के अगर कोई कपड़े पहनते हैं तो जब पसीना निकलता है वो पसीना हमारा उस कपड़े में लगता है, लगने के बाद पसीना सूख जाता है और वहाँ पर वाइट वाइट पैचेस रह जाता है कपड़े के ऊपर, देखा है कभी,
हाँ, इस तरह क्या है, वो क्या है, हाउ आर दीज पैचेस फॉर्म्ड, तो लिखोगे दीज पैचेस आर फॉर्म्ड, दीज पैचेस आर फॉर्म्ड व्हेन स्वेट इवापोरेट। ओके, जब हमारा स्वेट इवापोरेट हो जाता है, और स्वेट में हमारा क्या होता है, नमक होता है, सॉल्ट होता है थोड़ा सा, तो स्वेट मतलब पानी जो इवापोरेट हो गया, बाकी बच गया सॉल्ट, और वही सॉल्ट तुम्हारा कपड़े में व्हाइट पैचेस की तरह आपेर होते हैं। हाँ, पसीने में भी सॉल्ट होता है, सॉल्टी होता है। ठीक है, कि दीज पैचेस आर फॉर्म्ड व्हेन स्वेट इवापोरेट्स ऑन द डार्क क्लॉथ। ठीक है, डार्क क्लॉथ के ऊपर, जब हमारा डार्क कपड़े के ऊपर जब हमारा पसीना स्वेट हमारा सूख जाता है पूरा, तो स्वेट में नमक होता है, तो वही पानी सूखने के बाद नमक बच जाता है, और वही हमें वाइट वाइट पैचेस नज़र आता है। ये समझ आया? तो अब आगे बढ़े। यहाँ पर बोला गया है कि इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ एंड मेडिसिन called Ayurveda, the herbs or the parts of plants are prescribed as remedies. These ingredients, like roots, leaves, flowers, and seeds of various medicinal plants, are often dried in the shade. This practice facilitates the evaporation of excess water, leaving behind the important part of the medicine. Okay, मतलब ये जो evaporation आज नहीं पता था हमें, पहले से भी पता हुआ करता था। कैसे पता चला हमें? देखो, आयुर्वेद में हमारा लिखा गया है इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट हेल्थ एंड मेडिसिन, कॉल्ड आयुर्वेद मतलब हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो आयुर्वेद है, उस आयुर्वेद में कहा गया है कि द हर्ब्स और द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज रेमेडीज। ओहो, आयुर्वेद में प्लांट्स का पार्ट्स को या फिर हर्ब्स को दवाई के तौर पर दिया गया है। एंड दीज इंग्रेडिएंट्स लाइक रूट्स, और जो पार्ट्स हमारा है जिसको दवाई के तौर पर दिया जाता है, लाइक रूट हो सकता है, पत्ते हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं, या फिर सीड्स हो सकते हैं, है कि नहीं, उन्हें देने से पहले क्या किया जाता है, और फिर उसे सुखा दिया जाता है शेड में, इन द शेड में सुखाया जाता है। शेड में मतलब जानते तो ना, मतलब छाए में सुखाते हैं। ठीक है, एंड दीज प्रैक्टिस फैसिलिटेट्स द इवापोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर, और छाए में जब हम शेड में सुखाते हैं तो एक्सेस वाटर जो होता है धीरे धीरे करके इवापोरेट हो जाता है, लिविंग बिहाइंड द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ मेडिसिन, और मेडिसिन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो रह जाता है, और उसी को खाते हैं लोग तबीयत सही कराने के लिए। समझ आए? तो ना कोई सो यहाँ पर बोला कुछ कि दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, इसको टीचर के द्वारा कराएंगे। टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन, इस तरह सॉल्ट सॉल्यूशन लेने के लिए कहा था, जो कि ऑलरेडी हमने लेके रखा था। इफ अ चाइना डिश इज नॉट अवेलेबल, मेरे पास ये चाइना डिश अवेलेबल है, बोला कि अगर नहीं है तो अदर सुटेबल वेसल्स में भी यूज, तुम कुछ भी बाउल ले सकते हो, स्टील का, एल्यूमिनियम का, कुछ भी तुम ले सकते हो। हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज सोन। ओके, इसमें जो नमक पानी हमने दिया था, सॉल्टी वाटर, उसको तुम बॉयल करो, और बॉयल करो जब तक ये पानी सारा गायब नहीं हो जाता। ठीक है, और इस चाइना डिश को तुम क्या करो, कूल होने के लिए, ठंडा होने के लिए छोड़ दो। What do you observe? What is left in the China dish? सॉल्ट रह जाएगा। क्या बच जाएगा? सॉल्ट रह जाएगा। डू यू गेट द सॉल्ट बैक? क्या तुम्हें जितना सॉल्ट तुमने मिलाया था उतना सॉल्ट तुम्हें मिल जाएगा बैक? हाँ। कैन यू, ओके, यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विथ योर फिंगर। चलो ये हम करते हैं। ऑलरेडी हमने सॉल्ट वाटर लेके रखा था, उसको जस्ट मैं गैस में गर्म करती हूँ, है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, स्पिरिट लैम्प नहीं है, मेरे पास कैंडल है, और कैंडल से पानी को उबालना इट्स लाइक इट विल टेक ए लॉन्गर टाइम, सो बेटर है कि स्टोव हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ आए? तो